वो साल 2019 था जब 19 साल का एक लड़का बेंगलुरु में टीवी सेट पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के फाइनल मैच को देखता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसमें न्यूजीलैंड की हार हो जाती है और बहुत सारे इफ बट सवाल जायज रहते हैं। लेकिन 4 साल बाद जब साल 2023 आता है तो वही लड़का 23 साल का होता है और 2023 में न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के सामने मैन ऑफ द मैच का खिताब वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में करता है। यह कहानी है रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र, आज हम आपको इनके बारे में किस्सा सुनाने वाले हैं। कैसे इनका ताल्लुक सचिन तेंदुलकर से है, कैसे इनका ताल्लुक राहुल द्रविड़ से, और कैसे भारतीय मूल से निकलकर इन्होंने दुनिया भर में नाम कमा लिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रचिन रविंद्र दुनिया के वो तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक ठोका है वर्ल्ड कप डेब्यू में। विराट कोहली ने काम किया था 22 साल की उम्र में, 22 साल 106 दिन में। इसके अलावा एंडी फ्लावर ने 23 साल 301 दिन में किया था। तो रचिन रविंद्र जो है 23 साल 321 दिन में यह कारनामा कर गए हैं और उनके नाम फिलहाल दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। कौन सा ये स्टार खिलाड़ी है? 96 गेंदों पर 123 रन, और वर्ल्ड कप के इतिहास में 273 रन की जो ये पार्टनरशिप थी उनकी कॉनवे के साथ, जिसमें कॉनवे ने 152 मारे, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप वर्ल्ड कप के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। अब रचिन है कौन? ये रचिन रविंद्र से सवाल पूछा गया कि बाबू हो कौन तुम और तुम्हारा नाम रचिन कैसे पड़ा, क्योंकि रचिन कोई नाम तो होता नहीं है। तो उन्होंने कहा, यार मेरी मम्मी को राहुल पसंद थे, पापा को तेंदुलकर। तो मम्मी पापा आपस में भिड़े, लड़ाई झगड़ा किया, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि सुनो, ना तुम्हारी ना हमारी, ले आते हैं बीच का नाम, और नाम रख दिया रचिन। राहुल द्रविड़ से राहुल से RA निकाला, सचिन से CHIN निकाला और दोनों को मिलाकर बना दिया। और ये कहानी जो है ये साल 1999 की है। रचिन कहते हैं कि मेरे बचपन से हीरो सचिन तेंदुलकर रहे। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि दो दो बड़े लेजेंड के नाम से मेरा नाम बनाया गया। और बचपन में मेरे सिर्फ एक हीरो थे, सचिन तेंदुलकर। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे विराट कोहली की बल्लेबाजी बहुत अच्छी लगती थी। और अभी मेरे करंट 2 फेवरेट खिलाड़ी जो हैं वो एक है विराट कोहली, दूसरे केन विलियमसन। हालांकि रचिन के बारे में आपको बता दें कि रचिन जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। यही इनका घर परिवार रहा है। माता पिता तमाम लोग जो हैं अभी भी यहीं रहते हैं। कई लोग 2 बार न्यूजीलैंड को अंडर 19 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो उनके नाम ये भी एक स्पेशल वो है। इसके अलावा इंडिया से इनका बड़ा गहरा नाता है। मतलब इंडिया में इनका माई बाप का हिस्सा है। इंडिया में ही इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था जब कानपुर में पहला मैच उन्होंने खेला था। और इंडिया में ही इनका अहमदाबाद में ODI डेब्यू हुआ है वर्ल्ड कप में। तो ये कमाल की चीज है, कमाल के प्लेयर है। पेरेंट्स के साथ यहां रहे, बाद में न्यूजीलैंड गए और अब देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड का नाम जो है वो तो रोशन कर ही रहे हैं। रचिन रविंद्र के सक्सेस में आप न्यूजीलैंड के भी कैंप को तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी में टैलेंट होना, उस टैलेंट को पहचान कर मौके देना, ये 2 बड़ी अलग चीजें होती हैं। तमाम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें उनके टैलेंट के हिसाब से जगह ही नहीं मिलती और फिर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। हालांकि टैलेंट और किस्मत और बैकअप के साथ साथ कई बार टैलेंट सही से परफॉर्म करना ही मैटर करता है, जो रचिन ने किया। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का भी तारीफ करनी होगी, केन विलियमसन और बाकी लोगों की, जिन्होंने पाकिस्तान के मैच में एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि तेंदुलकर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वीरेंद्र सहवाग लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, धोनी भी नीचे खेलते थे। लेकिन सौरव गांगुली ने एक बार एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर बड़ा खिलाड़ी बनाना है तो ऊपर भेजना शुरू करो, ऊपर जाएगा तो रन बनाएगा, और यही इन्होंने करके दिखाया। रचिन रविंद्र भारतीय मूल के हैं, जैसा हमने आपको बताया। इनके पिताजी का नाम जो है वो रवि कृष्णमूर्ति है, जो बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और कृष्णमूर्ति जो हैं वो बैंगलोर के ही रहने वाले हैं। वहीं पे एक क्रिकेट क्लब में खेलते थे। क्रिकेटर बनने का सपना था, लेकिन अपना सपना मुकम्मल नहीं कर पाए, परिवार की जिम्मेदारियां थी। बाद में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चले गए, वहां पर नाम कमाया। फिर वहां से वो गए न्यूजीलैंड जाकर बसे। रविंद्र के दादाजी जो हैं वो बेंगलुरु में एक कॉलेज है, विजया कॉलेज, जहां पर पढ़ाते लिखाते हैं। और रविंद्र जब वहां गए न्यूजीलैंड में तो वहीं बसे और वहीं से खेलना शुरू किया, और फिर वहां के अंडर 19 में जगह बनाई। वेलिंगटन करके जगह है न्यूजीलैंड में, जहां पर इनका जन्म हुआ, वहीं खेले और अब अपने देश के वो हीरो बन चुके हैं। रचिन रविंद्र की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले वो प्लेयर बन गया। मतलब आज एक्चुअली रिकॉर्ड्स का दिन था, जो उन्होंने थोक के भाव रिकॉर्ड बनाया। पहला रिकॉर्ड बनाया न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलते हुए डेब्यू में शतक मारने का। अभी तक वो एक स्पिनर के रूप में जाने जाते थे, जो ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेता, लेकिन आज उनकी पहचान जो है वो एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर हुई है जो
फुल टाइम बैट्समैन है और कमाल का बैट्समैन है और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। न्यूजीलैंड में ऐसे तमाम अंडररेटेड खिलाड़ी आते हैं जो आते हैं और छा जाते हैं। फिर यंगेस्ट न्यूजीलैंड प्लेयर बन गए जो शतक मारने वाले खिलाड़ी बने वर्ल्ड कप में, ओडीआई में। इसके अलावा थर्ड यंगेस्ट बने वर्ल्ड कप में शतक मारने वाले, हमने आपको बता ही रखा पहले, विराट कोहली और एंडी फ्लावर जो हैं इससे पहले कारनामा कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से फास्टेस्ट शतक जो है वो भी इन्होंने लगाया 82 बॉल में। हालांकि इसी मैच में 83 बॉल में एक और शतक लगा था जो कॉनवे ने मारा था। और आखिरी रिकॉर्ड जो है वो है प्लेयर ऑफ द मैच बनने का। सो वर्ल्ड कप के डेब्यू मैच में ये शतक मारकर मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने विकेट भी निकाले थे।